ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे अजीव परिणामे पन्नते तंजहा बंधन परिणामे गति परिणामे संठान परिणामे भेद परिणामे वर्ण परिणामे रस परिणामे गंध परिणामे फांस परिणामे अगुरु अगुरु लहु परिणामे सद्द परिणामे। हमारी दुनिया में 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। जो कुछ है इस दुनिया में वह सब कुछ इन 2 तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। तो जीव में भी परिणमन होता है, अवस्थांतरण भी होता है, और अजीव में भी परिणमन होता है। 4 भाव, औदयिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, ये तो वैसे जीव से संबद्ध हैं, परंतु पारिणामिक भाव यानी परिणमन वह जीव से भी संबद्ध है और अजीव से भी संबद्ध होता है। अजीव परिणाम के 10 प्रकार बताए गए हैं। उनमें बंधन परिणाम, अजीवों में भी संबंध होता है। परमाणु परमाणु आपस में मिल जाते हैं, एक स्कंध बन जाता है। हम स्थूल दृष्टि से देखें, मेरे हाथ में यह ठाणम आगम है, इसमें भी तो बंधन है, धागा भी है। कितने कागज आपस में संबद्ध हुए हैं, तो यह भी एक बंधन हो गया। यह जो आंगन है इसमें भी पुद्गलों का बंधन हुआ है। ये एक मंच सा बना हुआ है, अपने कितने पुद्गल आपस में बंधे हैं, जुड़े हैं, तब यह मंच या मंच नुमा बरामदा अवस्थित हुआ है, प्रस्तुत हुआ है। तो अजीव में भी बंधन होता है। बंधन होता है तो इसके विपरीत भेद भी होता है। पदार्थ में टूटन भी होती है। कपड़े को फाड़ दो, 2 टुकड़े हो जाएंगे, भेद हो जाएगा। तो पुद्गलों में यह बंधन भी होता है और भेद भी होता है। गति का परिणमन भी होता है। पुद्गल गति भी करता है, और यहां तक कि अस्पृशद गति, पुद्गल क्षेत्र के प्रदेशों का स्पर्श करते न करते हुए भी गति कर लेता है। अस्पृशद गति की बात भी आती है। जैसे जीव मोक्ष में जाता है, यहां से कोई जीव कल्पना करें, जैसे भगवान महावीर थे, वे अंतिम समय में जैसे पावापुरी जहां भी विराजमान थे और सिद्धत्व को प्राप्त हुए, यानी आत्मा मोक्ष में चली गई। अब वो आत्मा मोक्ष में गई है, बीच में कहां का स्पर्श करते हुए गई है, या सीधी अस्पृशद गति से चली गई है। क्योंकि अगर यूं माने कि आत्मा यहां से चली वहां पहुंची, चलते चलते पहुंची, तो गति तो एक समय की है। एक समय में इतने आकाश प्रदेशों का स्पर्श तो कैसे हो सकता है? तो एक कोई विचित्र स्थिति है। आत्मा यहाँ और वहाँ बीच में क्या होता है, कैसे वहाँ पहुँच जाती है,
तो एक अस्पृशद गति बिना आकाश प्रदेशों का स्पर्श करते हुए किए हुए किस प्रकार की वह गति होती है, पर एक अस्पृशद गति भी बताई गई है। अस्पृशद गति में आकाश प्रदेशों का स्पर्श करते हुए गति हो जाती। तो गति जीव करता है तो पुद्गल भी गति करता है, यह गति का परिणमन है। और संस्थान के रूप में पुद्गलों में संस्थान, कोई गोल है, कोई कुछ है, कोई चौड़ा है, तो संस्थान भी होते हैं। तो यह पुद्गल जगत है, इसमें अनेक प्रकार के संस्थान हो जाते हैं। कोई चतुष्कोण है, कोई लंबा है, यह भी पुद्गलों का परिणमन है। वर्ण परिणमन भी है, रस परिणाम भी है। पुद्गल में ये 4 अनिवार्य धर्म हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। इन चारों के बिना कोई पुद्गल नहीं हो सकता। ये 10 परिणाम, शब्द भी एक परिणाम है, अगु लघु भी है, ये अजीव के परिणाम बताए गए हैं। अजीव में तो धर्मास्तिकाय भी होता है, अधर्मास्तिकाय भी होता है, ये भी अजीव हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है ये सारे पुद्गल के परिणाम हैं। अजीव कहा गया और अजीव में पुद्गल के ये परिणमन प्रतीत हो रहे हैं। तो पुद्गल के 4 तो अवश्यम भावी तत्व हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ये पुद्गल के गुण हैं, इनके बिना कोई पुद्गल कभी भी नहीं हो सकता। परमाणु है, उसमें भी वर्ण भी, गंध भी, रस भी, स्पर्श भी। एक रस गंध वर्णो द्विस्पर्श है, परमाणु है। एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श। एक रस गंध वर्णो द्विस्पर्श कार्य लिंगश्च है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना पुद्गल हो ही नहीं सकता। हाँ, शब्द का होना जरूरी नहीं है, वो तो एक कार्य है, पर ये 4 चीजें अनिवार्य धर्म हैं पुद्गल के। तो यह जो परिणमन का सिद्धांत है, यो कैसे मानो ज्ञानियों ने जाना होगा। सर्वज्ञता आने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कैसे अजीवों में, पुद्गलों में ये परिणमन होते हैं। और अनेक बातें तो जो सर्वज्ञ नहीं बने हैं वे भी जान लेते हैं। आज विज्ञान के द्वारा भी हम देखें कितना सूक्ष्म विशेष ज्ञान किया जाता होगा, तो अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना भी मतिश्रुत ज्ञान भी इतने पावरफुल, इतने तेज हो जाएं कि कुछ गहरी बातें जानी जा सकती हैं। विज्ञान है और अध्यात्म है। हमारे जो सर्वज्ञ हुए हैं उनके पास तो खैर संपूर्ण ज्ञान। मेरे मन में एक बात आई, कोई कह दे कि भगवान महावीर तो वैज्ञानिक थे, यानी जो हमारे आगमों में ऐसी ऐसी बातें हैं, हम एक भगवान महावीर को मान लें, उनकी वाणी जो भी, कि भगवान महावीर तो महा या बड़े वैज्ञानिक थे। बात तो यहाँ सुनने में बढ़िया लग सकती है कि कितने बड़े हो दुनिया में, आइंस्टीन वो वैज्ञानिक, हमारे महावीर भी वैज्ञानिक थे। एक बात सुनने में अच्छी भी लगे। मेरे मन में एक विचार आया, यदि मेरा सोचना सही हो तो, कि भगवान महावीर को वैज्ञानिक कहना बहुत बढ़िया बात नहीं है। आसाधना वैज्ञानिकों को भी की भी नहीं हो और भगवान महावीर की तो हो ही नहीं, किसी की न हो। पर चिंतन है कि भगवान महावीर को वैज्ञानिक पुरुष थे, ऐसा कहना उनकी गरिमा को कम करना है, कि वो वैज्ञानिकों से भी बहुत ऊपर थे। हाँ, वैज्ञानिकों का कोई असम्मान तो नहीं है, बहुत ही सद्भाव है। आइंस्टीन वेग और कितने कितने वैज्ञानिक हुए, पर भगवान महावीर को, वैसे वे वैज्ञानिक थे, भगवान महावीर भी एक वैज्ञानिक थे, वे वैज्ञानिकों में एक भगवान महावीर भी थे, ऐसा कहना
मुझे इतना बढ़िया नहीं लगता है कि वो तो वैज्ञानिक नहीं, वो सर्वज्ञानिक थे। तो सर्वज्ञानिक की तुलना वैज्ञानिक से कर लेना एक सर्वज्ञानिक की गरिमा को कम करना हो सकता है। तो भगवान महावीर को मैं वैज्ञानिक कहने की अपेक्षा मैं तो सर्वज्ञ ही कहना चाहूँगा। वैज्ञानिकों के साथ उनकी तुलना करना नहीं चाहता। हाँ, वैज्ञानिकों का भी अपना ज्ञान है, पर ज्ञान के भी स्तर होते हैं। 10वीं क्लास के विद्यार्थी का भी ज्ञान है, पर जहाँ एमए वाले की बात आएगी तो एमए वाले की तुलना में 10वीं वाले को बिठा देना, क्योंकि जहाँ एमए के विद्यार्थियों की पंक्ति हो कि वहाँ का नहीं 10वीं वाले को भी बिठा दो। पालना तो हो रहा है उपवास का एकांतर करने वाले वर्षीय तप का पालना, कि एकासन वालों को भी साथ बिठाओ, वो भी। तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एकासन का एकांतरा अलग चीज है, उपवास का एकांतरा अलग चीज है। तो दोनों की एक समानता तो कैसे की जाए। तो अपनी अपनी स्थिति है। हाँ, भगवान महावीर के 24 तीर्थंकर, वहां भगवान महावीर की तुलना वो तो ठीक है। भगवान ऋषभ थे, भगवान महावीर भी तीर्थंकर थे, ऋषभ भी तीर्थंकर थे, महावीर भी तीर्थंकर थे, पार्श्व भी तीर्थंकर थे, अजित भगवान भी। यह तुलना ठीक है, सब तीर्थंकर थे। आचार्यों का नाम आए कि आचार्य तुलसी भी आचार्य थे, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव भी, यह तो मान ले ठीक है। और कोई संतों को उनकी पंक्ति में बिठा दे तो वो थोड़ी एक गरिमा वाली बात नहीं होती। तो संतों का अपना अपना स्थान है, आचार्यों का अपना स्थान है, तीर्थंकरों का अपना स्थान है, अपना अपना स्थान है। तो जो जहां तुलना में आ सके उसकी तुलना तो बराबरी तो ठीक है, पर जो उस कैटेगरी में न आ सके तो उसको तो उस कैटेगरी में रखना कैसे ठीक हो सकता है। यह एक चिंतन मन में आया। अब अध्यात्म और विज्ञान की बात है कि भी अध्यात्म और विज्ञान दोनों की तुलना ऐसे ठीक है। कोई चिंतन का बिंदु कौन हो सकता है। अध्यात्म विज्ञान तो एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों में सच्चाई की खोज है, दोनों एक ही है। एक अपेक्षा से किंचित कोई तुलना सही हो तो हो जाए। मेरा चिंतन थोड़ा भिन्न भी है इस विषय में कि अध्यात्म और विज्ञान की भी एक आसन पर दोनों को बिठाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब तक के मेरे चिंतन क्यों नहीं लग रहा है। कुछ बातों में अध्यात्म अलग है, विज्ञान अलग है। अगर मेरा सोचना सही है तो कैसे। विज्ञान की बात है, विज्ञान का उद्देश्य क्या है और अध्यात्म का उद्देश्य क्या, दोनों का पहले उद्देश्य जानो। क्या अध्यात्म का और विज्ञान का दोनों का उद्देश्य एक है। क्या दोनों के रास्ते एक हैं। अब रास्ते में और लक्ष्य में देखे ना कि अध्यात्म का जहां लक्ष्य एक आत्म साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति, सर्व दुख विमुक्ति, वो एक जहां अध्यात्म का लक्ष्य हो सकता है। मुझे पूरा पता हो न भी हो, अज्ञानता भी हो, अल्पज्ञानता भी हो। क्या विज्ञान में यह लक्ष्य है क्या कि विज्ञान में खोजें करो मोक्ष में चले जाओगे। यह कोई विज्ञान का लक्ष्य है क्या। नहीं है तो लक्ष्य की भिन्नता हो गई। अब साधन क्या। मोक्ष अध्यात्म में लक्ष्य मोक्ष है, साधन क्या है कि ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करो, राग द्वेष मुक्ति की साधना करो ताकि मोक्ष मिले। तो क्या विज्ञान में है क्या कि राग द्वेष मुक्ति की साधना करो तो वो मोक्ष मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो राग द्वेष मुक्ति की बात विज्ञान में कहीं मूलतः है क्या। अगर नहीं है तो संभवतः ये भी दोनों में अंतर हो गया। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान में अंतर भी है। का समानता ठीक है, जहां सत्य की खोज की बात है वहां कुछ अंशों में समानता भी हो जाए, पर समानता को जाने तो असमानता को भी जानना चाहिए। कितने अंशों में समानता है, कितने अंशों में असमानता। समानता की बात करोगे ना तो मैं कह देता हूं आत्मा और पुद्गल दोनों में भी काफी समानता है। आत्मा और जीव और अजीव में भी समानता है। अस्तित्व की दृष्टि से दोनों समान हैं। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगु लघुत्व में देख लो तो
परमाणु को देखो और आत्मा को, सब समान है, दोनों में समानता है। परंतु एक ऐसी असमानता है, वो है चैतन्य धर्म की, कि चैतन्य धर्म वो आत्मा में ही है, वो पुद्गल में नहीं। ये बड़ी असमानता भी है। तो समानता को देखें तो समानता भी मिल सकती है। समानता की बात करो ना, पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने वालों में भी कहीं एक बिंदु पर एक जगह आना हो सकता है। कैसे? देखिए, एक आदमी यहां से पूर्व की ओर मान लो चले, एक और उधर से पश्चिम की ओर चले, तो एक जगह दोनों का मिलना हो सकेगा, पर दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न है। एक जगह भले मिलना हो जाए, परंतु दोनों की दिशाओं की भिन्नता है। तो पूर्व और पश्चिम में मेल नहीं भी है, कहीं कहीं उधर से कोई चले तो मेल भी एक जगह मिलाप हो सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म और विज्ञान में वो कहीं मिलाप भी हो जाए जहाँ सत्य की खोज की बात है, किंतु साथ में अमिलाप, असमानता की बातें भी लगती है। ये मेरे अपने कुछ मीमांसाएं विचार हैं। तो इसलिए अध्यात्म और विज्ञान में अंतर भी है, जहाँ समानता वो समानता और असमानता वो असमानता। तो खैर, भेद और अभेद, अब हम धर्मों की बात करें, विभिन्न धर्म आज दुनिया में हैं, उनमें समानता भी मिल सकती है, कई बातों में समानता मिल सकती है। वेशभूषा में कहीं कहीं समानता मिल जाए, सिद्धांत में भी कहीं कहीं समानता मिल जाए कि भाई अब कर्मवाद है तो कर्मवाद है, इसमें अनेक दर्शनों में समानता मिल सकती है। तो समानता भी है, असमानता भी है। हम दोनों को जान लें, समानता की बात को समानता के रूप में जान लें, असमानता की बात को असमानता के रूप में जान लें, तो दोनों को जो जैसा है वैसा जानने का प्रयास होता है, तो हम ठीक पथ पर रह सकते हैं। तो हमारे ये जो आगम हैं, इनमें इतनी बातें हैं, 32 आगम हमारे पास हैं। एक एक आगम कई कई, अब भगवती सूत्र जैसे आगम में कोई देखे कितनी बातें, अब ठाणम को ही देख लो, कितने प्रकार के निर्देश सूत्र इस एक आगम में, जहाँ कहीं वैयावृत्य के प्रकार हैं तो कहीं जीव के परिणाम, अजीव के परिणाम, कितने प्रकार के विषय हमें आगमों में प्राप्त हो जाते हैं। तो यह जो अजीव परिणाम का विषय चला है कि पुद्गलों में किस प्रकार परिणाम होता है, और यूं देखें तो जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, उनमें भी अपने स्तर का परिणमन उनमें भी है। भले वो टूटने वाला न हो और जुड़ने वाला उस रूप में न भी हो, पर धर्मास्तिकाय में अपना परिणमन हो सकता है। ये यहाँ की धर्मास्तिकाय है, मान लो कभी हमारे साथ जुड़ जाती है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो अभी यहाँ की धर्मास्तिकाय के साथ तुम जुड़ गए, फिर वहाँ जाओगे तो वहाँ के साथ जुड़ जाओगे। तो धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में भी परिणमन का अंतर हो सकता है। तो यूँ अरूपी में भी अपना अपने ढंग का परिणमन प्रतीत हो रहा है। पुद्गल में तो बहुत स्पष्ट रूप में परिणमन प्रतीत होता है। अब बात यह है कि ठीक है, अजीव के परिणमन की बात हमने जान ली, अब हमें क्या करना है, हमें क्या ध्यान देना है? हमें यह ध्यान देना है कि ये पुद्गलों में विभिन्न प्रकार के परिणमन होते हैं, हम उन परिणमनों में कैसे अपने भाव में रह सकें। पुद्गलों के परिणमन हैं, वे पुद्गलों के परिणमन हमारे राग द्वेष के भाव के निमित्त न बन जाएं। हम हर परिणमन में अच्छा बुरा गंदा जैसा भी है, हम राग द्वेष में न चले जाएं। वो हमारा राग द्वेष मुक्ति का
जो क्रम है, भाव है, वो कैसे बना रह सके कि अजीव के परिणमन होते हैं तो हम अपने आत्मा के परिणमन में कैसे रह सकें, राग द्वेष मुक्त रह सकें, यह चिंतन का विषय हमारे लिए ग्रहणीय हो सकता है।